अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। अकबरपुर लोकसभा से बसपा प्रत्याशी राजेश कुमार द्विवेदी से के न्यूज की टीम ने खास बातचीत की। उन्होंने जनता की समस्याओं और क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता पर लेने का अपना वादा किया है और क्या कुछ कहा उन्होंने आपको सुनाते हैं। हम इस वक्त राजेश कुमार द्विवेदी जी के साथ जरा अकबरपुर लोकसभा सीट का भ्रमण करने के लिए निकले हुए हैं और हम यहाँ पर राजेश जी से उनको जानने की भी कोशिश करते हैं। राजेश जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ? हमारा जन्म यही एक पास में ही गांव पड़ता है पहाड़पुर। वहाँ मेरे पिताजी कृषक थे और यही गांव में रहते थे और वही हमारा जन्म हुआ है। उसके बाद हमने एक पिताजी ने हमारे एक पेट्रोल पंप लगाया यहाँ पे। तो पेट्रोल पंप लगाया तो पेट्रोल पंप लगाने में मैं बाल्य अवस्था से लगभग 14 वर्ष की व्यवस्था थी मेरी, तब से मैं पेट्रोल पंप पे बैठने लगा और काम देखने लगा। तो लगातार पेट्रोल पंप का व्यापार मैं 50 साल से कर रहा हूँ और उसके बाद फिर ट्रक ट्रांसपोर्ट के काम में आ गया, वो काम करता रहा। फिर दूसरा पेट्रोल पंप हमने लगाया अनूपुर मोड़ सजेती में, वो हमारा अकबरपुर घाटमपुर लोकसभा में आता है। वही मेरा आवास है, वही मेरा पेट्रोल पंप है और मैं वो पेट्रोल पंप का काम करता रहा। अब मेरा बेटा काम देखने लगा तो मैं फ्री हो गया हूँ, तो इसलिए मैं परोपकार की भावना से चुनाव लड़ करके जनता की सेवा करने का हमारा इरादा बन गया है। अच्छा, अगर हम बात करें राजेश जी, तो जिस तरीके से आपने बताया कि आप किसान भी हैं, आपका किसानों के साथ बहुत जुड़ाव है, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि जैसे कि जनता की जो समस्या है या किसानों की खासकर मैं बात करूं तो कितना समझते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं आजकल किसानों को खाद की भी बहुत समस्या हो रही है, उनको खाद नहीं मिल पाती है और जिसकी वजह से उनकी फसलों को काफी नुकसान होता है। इस समस्या पर आपने कुछ विचार किया कभी? हाँ, मैंने विचार किया है, क्योंकि मैं खुद एक कृषक हूँ, खेती करवाता हूँ, तो किसानों के बीच बैठता भी हूँ और मैं गौ सेवा भी करता हूँ। गाय, हमारा छोटा सा गौशाला भी मेरे आवास में बना हुआ है जिसमें लगभग 15 गायें रहती हैं हमेशा, और वो मैं अपनी जो हमारी पूर्वजों की विरासत की गाय हैं वही मैं रखता हूँ। मैं किसी विदेशी गाय को नहीं रखता हूँ। तो इस वजह से हमको पूरा इसका प्रैक्टिकली अनुभव है। इसलिए मैंने विचार बनाया कि मैं अगर सांसद बनूंगा तो एक जैविक खाद जो बनती है गाय के उससे, तो उसका मैं प्लांट लगाना चाहता हूँ, जो बहुत बड़ा एरिया उसके लिए चाहिए। वो प्लांट अगर लग जाता है तो यूरिया से कम कीमत पर यूरिया से ज़्यादा ताकतवर खाद हमारे किसानों को मिलेगी, जिसके कारण उनकी आमदनी भी बढ़ेगी और उपलब्ध भी होगी। यूरिया खाद कभी कभी किसानों की जरूरत होती, मिल ही नहीं पाती है, तब उसका पूरा एक साल हम प्रोडक्शन करते रहेंगे और मैनुअल कराएंगे। जैविक खाद मैनुअल अगर बनती है तो उसमें वर्करों को काफी कई हजार लोगों को काम भी मिलेगा, जिससे बेरोजगारी दूर होगी। और उसको मैं पैकिंग करा करके और इसको एक्सपोर्ट भी करना चाहता हूँ। अच्छा, विकास को लेकर क्या? क्योंकि अकबरपुर लोकसभा सीट बहुत ज्यादा विकास मुझे लगता है कि कम है यहाँ पर और बहुत ज्यादा लोग आउटडेटेड भी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अभी उतनी शिक्षा पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही है, या जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन का जिक्र किया जाता है तो वो भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है मिसिंग है वो। तो इसकी ओर आप कैसे ध्यान देंगे? हमारी कानपुर शहर से बिल्कुल सटा हुआ क्षेत्र है और चारों तरफ ये क्षेत्र अकबरपुर लोकसभा का पड़ता है, लेकिन आज तक किसी राजनेता ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। हमारे उत्तर प्रदेश से हमेशा प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से ही बनते रहे, लेकिन किसी ने कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि हमारे क्षेत्र में बेरोजगारी दूर हो, हमारे इस अकबरपुर लोकसभा में विकास हो, अकबरपुर लोकसभा के लोग सुखी और संपन्न हो। ऐसी कोई परियोजना नहीं लॉन्च कराई। मेरा ऐसा विचार है कि अगर मैं सांसद बनूंगा तो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम लेकर के एक विशाल जनसभा करने का इरादा हमारा है और वो सारे मुद्दे हमारे क्षेत्र की जनता प्रधानमंत्री जी के सामने रखेगी तो जरूर
पर वो विचार करके एक बड़ा पैकेज हमारे अकबरपुर लोकसभा सीट को मिलेगा, जिससे हमारी जनता का विकास भी होगा और समृद्धि, सुख समृद्धि बढ़ेगी। विपक्ष के नेताओं के मुंह से प्रधानमंत्री की तारीफ बहुत कम ही सुनने को मिलती है। आप कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और आपने जैसा कि कहा आपको लगता है कि वो विकास की भावना से काम कर रहे हैं? मैं नरेंद्र मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री कोई भी हो, प्रधानमंत्री पद की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर हमारे क्षेत्र के सांसद अगर चाहें तो प्रधानमंत्री के बहुत करीब रहता है सांसद। अच्छा, मुझे ये बताइए ना, समन्वय स्थापित करना आसान होगा अगर वो किसी और पार्टी के प्रधानमंत्री हैं या किसी और पार्टी से आते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री तो हालांकि प्रधान सेवक होता है और किसी पार्टी से उसका नाता नहीं है, लेकिन ये आरोप लगते आए हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो समन्वय नहीं स्थापित करते हैं अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ। देखिए, व्यक्तिगत जब कोई व्यक्ति किसी दिशा में काम करता है, उसकी भावना होती है, उसके विचार होते हैं, तो वो प्रयास करता है तो सफलता निश्चित मिलती है। और ये मेरा संकल्प कोई व्यक्तिगत मेरे लिए तो है नहीं, ये आम जनता के लिए, हमारी अकबरपुर लोकसभा की जनता के लिए है। तो कोई प्रधानमंत्री हो, मैं जब निरंतर उसके साथ लगा रहूंगा, प्रयास करूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, विनती करूंगा, तो कोई भी व्यक्ति हो साल में एक आध दिन का समय किसी भी वक्त हमको देगा, और जब देगा तो मैं अपनी जनता से कहूंगा क्षेत्र की कि सारे लोग एकत्रित होकर के प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि हमारी समस्या का समाधान किया जाए। तो कोई भी व्यक्ति हो, प्रधानमंत्री भी एक इंसान होते हैं, तो वो जरूर उस पर विचार करेंगे और हम अपने मिशन में सफल होंगे। मैं अगर बात करूं, मैं आपसे पूछूं अगर कि 5 ऐसी प्रॉब्लम जो आप जनता के बीच में गए हो और आपको लगा हो कि ये समस्या गंभीर है और काफी कॉमन है, हर दूसरे घर में आपको ये समस्या मिल रही है, तो वो 5 समस्याएं कौन सी हैं? समस्या नंबर 1 है कि हमारे क्षेत्र में गरीबी बहुत ज्यादा है, तो हम ये चाहते हैं, समस्या एक बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है। हम चाहते हैं किसानों का बिजली का बिल पूरा माफ किया जाए और जो घरेलू बिजली होती है उसका आधा बिल माफ किया जाए। ये पहली मेरे मुद्दे में ये समस्या है। दूसरा मुद्दा ये है कि हमारे क्षेत्र में रोजगार की व्यवस्था की जाए, जिससे जो हमारी जनता बेरोजगार है, पढ़ा लिखा नवयुवक बेरोजगार है, उसको रोजगार मिले। उसके लिए बड़ी इंडस्ट्री का कार्यक्रम लगाया जाए, और उसके लिए मैंने कई उद्योगपतियों से बात भी की है, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि अगर आप जीतते हैं चुनाव तो मैं 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट अकबरपुर में लगाऊंगा। तो इस वजह से दूसरी समस्या मेरी ये मेरा दूसरे नंबर पर ये है मेरे दिमाग में। तीसरे नंबर पर सिंचाई की व्यवस्था है, जो कि बहुत महंगा डीजल होने के कारण किसानों को सिंचाई बहुत महंगी पड़ती है। तो मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी स्कीम की जाए जिसमें सोलर के द्वारा जितने भी ट्यूबवेल हमारे हैं वो सोलर से चले। तीसरा, और आगे हमारी ऐसी भावना एक और है कि हम इसको ग्रेटर कानपुर बनाना चाहते हैं। ग्रेटर कानपुर में बहुत अच्छे बड़े बड़े विद्यालय बने, मेरे 5 विधानसभा में एक विशाल विद्यालय का निर्माण किया जाए, और उसके बाद हॉस्पिटल बने जो बहुत बड़े स्थिति की हों, जिसमें आम आदमी को समुचित इलाज मिल सके। आजकल हमारे कानपुर में कोई समस्या होती है तो सीधा लखनऊ जाना पड़ता है। तो ये हम चाहेंगे कि हमारी 5 विधानसभा में एक एम्स का निर्माण कराया जाए, क्योंकि देश में व्यवस्थाएं सभी जगह की जाती हैं, लेकिन जो सांसद मांग करेगा उस पर विचार किया जाएगा। अगर हम 5 मांगेंगे तो हमको 2 जरूर देंगे प्रधानमंत्री जी। इसलिए मेरा ऐसा सोचना है कि कॉलेज और अच्छा इलाज, ये 2 हमारी आम जनता को मिले। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपने मुझे 5 बहुत बेसिक मुद्दे बताए जो समस्या आ रही है, लेकिन अब अगर हम इस तरीके की बात करते हैं कि आप जनता के बीच में जब जाते हैं तो कितना खुद को कनेक्ट, क्योंकि मैंने आपको देखा और मैंने ये रियलाइज किया है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लोगों के जैसे ही हैं, बहुत हाई फाई आपका लिविंग नहीं है, आप बहुत सामान्य जीवन जीना पसंद करते, तो इसको कैसे मेंटेन कर पाते हैं आप? नहीं, मेंटेन करना, देखिए हमारी गतिविधि है, सुबह मैं 4 बजे सुबह जग जाता हूँ। पहला काम मेरा होता है गौ सेवा करना। गौ सेवा करने के बाद फिर मैं आम जनता के साथ बैठ के संवाद
सुबह का, मॉर्निंग वॉक पे निकलता हूँ, उसमें हमारी कनेक्टिविटी बढ़ती रहती है। और उसके बाद शाम मीटिंग भी मैं ऐसा करता हूँ, किसी गांव चला गया, किसी कॉलेज चला गया, कहीं किसी हॉस्पिटल चला गया, जहाँ मैं देखता हूँ आम जनता किस बात से परेशान है, जितना मेरे बस में है मैं उतना सहायता करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है। अगर हम बात करें राजेश जी, तो कहीं ना कहीं मैंने जितना आपको समझने की कोशिश की, मुझे लगता है कि आपने जनता को बहुत करीब से देखा है, उनको जानने की कोशिश की है, उनको समझने की कोशिश की है और उनकी समस्याओं को आप भली भांति जानते हैं। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर ईंट भट्टे का भी बहुत काम होता है, और इसको लेकर क्या राय है आपकी? ईंट भट्टे का जिस तरीके से यहाँ पर सबसे ज्यादा काम है, व्यापार है। देखिए, ईंट भट्टा भी एक रोजगार है, ये हमारे आम गरीब लोगों को रोजगार मिलता है उससे, तो ये एक अच्छी बात है और इससे काफ़ी बड़े स्तर पर लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन इधर ऐसी कुछ परिस्थितियां बदल रही हैं, डेवलपमेंट बढ़ रहा है, जिसके कारण अब ईंट का प्रयोग भी कम होने लगा है, कंक्रीट पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो इसलिए हमें कोई विशेष क्वालिटी के इंडस्ट्री का करना पड़ेगा इंतजाम, जिससे कि जो ईंट भट्टों की बिक्री कम हो रही है, उत्पादन कम हो रहा है, उसकी जगह कोई दूसरा प्रोजेक्ट लगाया जाए जिससे कई हजार लोगों को रोजगार मिले। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी हमसे बात करने के लिए। जय भारत, जय भीम, जय भारत। बिल्कुल, तो यहाँ पर राजेश जी को आपने सुना, उन्होंने कितनी बखूबी से अकबरपुर सीट को किस तरीके से समझा है, वहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं उनको समझा है, साथ ही साथ उसको किस तरीके से निदान करना है, किस तरीके से उन समस्या का समाधान करना है, इस पर भी राजेश जी ने बखूबी अपना वक्तव्य रखा और जिस तरीके से यहाँ पर जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं उनका भी ध्यान रखा। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।